मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक, 200 दिनों के लिए नया प्लान तैयार। वैश्विक स्तर पर जारी ट्रेड वॉर के बीच भारत ने भी एक बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर ली है। मोदी सरकार ने 200 दिनों के लिए टैरिफ वॉर को लेकर एक मास्टर प्लान तैयार किया है, जिससे घरेलू स्टील उद्योग को विदेशी कंपनियों के बढ़ते आयात से बचाया जा सके। वाणिज्य मंत्रालय की जांच शाखा डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज (DGTR) ने इस संबंध में महत्वपूर्ण सिफारिश की है। सरकार कुछ चुनिंदा स्टील उत्पादों पर 12% का अस्थायी सेफगार्ड शुल्क (टेम्पररी सेफ्टी चार्ज) लगाने पर विचार कर रही है। क्या है यह फैसला और क्यों है जरूरी? DGTR की जांच रिपोर्ट के अनुसार भारत में चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और वियतनाम से सस्ते स्टील का आयात बढ़ रहा है। इससे घरेलू स्टील उत्पादकों को भारी नुकसान हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में स्टील आयात में भारी वृद्धि देखी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में स्टील आयात 22.93 लाख टन था, जो 2023-24 की जांच अवधि अक्टूबर 2023 से सितंबर 2024 के दौरान बढ़कर 66.12 लाख टन हो गया। इस वृद्धि में सबसे अधिक हिस्सेदारी चीन, जापान, कोरिया और वियतनाम की रही। भारतीय बाजार में कम कीमत पर विदेशी स्टील आने के कारण घरेलू उद्योगों पर भारी दबाव बन रहा है। किन उद्योगों पर पड़ा असर? DGTR की रिपोर्ट के मुताबिक फैब्रिकेशन, पाइप मैन्युफैक्चरिंग, कैपिटल गुड्स, ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, साइकिल, इलेक्ट्रिकल पैनल और अन्य निर्माण उद्योगों में इस्तेमाल होने वाले गैर मिश्र धातु और मिश्र धातु स्टील फ्लैट उत्पादों के आयात में अचानक बढ़ोतरी देखी गई है। सरकार का उद्देश्य और रणनीति: सरकार की यह योजना भारतीय स्टील उद्योग को सस्ते आयात से बचाने और घरेलू बाजार में स्थिरता बनाए रखने के लिए लाई जा रही है। DGTR ने सिफारिश की है कि 200 दिनों के लिए 12% का टैरिफ लागू किया जाए। किन देशों को लगेगा सबसे बड़ा झटका? इस कदम से सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले देश होंगे: पहला चीन, दूसरा जापान, तीसरा दक्षिण कोरिया, चौथा वियतनाम। इन देशों से भारत 70% से अधिक स्टील का आयात करता है। ऐसे में भारत के इस फैसले से इन देशों को भारी झटका लग सकता है। क्या होगा इसका असर? भारतीय स्टील उत्पादकों को राहत मिलेगी, आयातित स्टील की कीमतें बढ़ सकती हैं, जिससे घरेलू निर्माताओं को प्रतिस्पर्धा में फायदा मिलेगा। घरेलू उत्पादन बढ़ने से नई नौकरियों के अवसर पैदा हो सकते हैं। चीन, जापान और कोरिया जैसे देशों के व्यापार पर असर पड़ सकता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के इस फैसले को लेकर चर्चा होगी, जिससे व्यापारिक कूटनीति पर असर पड़ सकता है। भारत का टैरिफ वॉर में शामिल होना क्यों जरूरी? अमेरिका, चीन, यूरोपीय संघ, कनाडा और मेक्सिको पहले से ही टैरिफ वॉर में शामिल है। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध के कारण कई देशों में आयात निर्यात शुल्क को लेकर बदलाव हो रहे हैं। ऐसे में भारत भी इस रणनीति के तहत अपने घरेलू उद्योगों की सुरक्षा के लिए कई कदम उठा रहा है। आगे क्या होगा? DGTR की सिफारिशों पर 30 दिनों की समीक्षा और टिप्पणी अवधि होगी। इसके बाद एक सार्वजनिक सुनवाई आयोजित की जाएगी। अंतिम फैसला सरकार द्वारा सुनवाई के बाद लिया जाएगा। निष्कर्ष: मोदी सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक घरेलू स्टील उद्योग की सुरक्षा के लिए एक निर्णायक कदम साबित हो सकता है। इस 200 दिनों की टैरिफ योजना से भारतीय कंपनियों को राहत मिलने की उम्मीद है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापारिक समीकरणों में बदलाव संभव है। अब देखना यह होगा कि सरकार कब इस सिफारिश पर अंतिम मुहर लगाती है और इसका वास्तविक असर भारतीय बाजार पर कब देखने को मिलता है।